सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। तो आज हम एक रिक्रूटमेंट रूल्स की बात करेंगे, यानी कि एक प्रमोशन कैसे होता है दिल्ली गवर्नमेंट में DSSB के थ्रू। जो भी सर्विसेज डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर एज ए जूनियर स्टेनोग्राफर सिलेक्ट होते हैं, उनका प्रमोशन किन बेसिस पर किया जाता है और कैसे वो 2400 से लेकर एक 6600 ग्रेड पे तक कैसे पहुंच सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि 2022 में जो वैकेंसी नहीं आई है, फ़िलहाल पेंडिंग है और आनी बाकी है DSSB के थ्रू। वो किन वजहों से थी, उनमें से एक वजह ये भी है कि इनका जो RRs हैं, यानी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, प्रमोशन जिनके बेसिस पे होता है, वो पेंडिंग था, जो अब आ चुका है। और अब जो है 2022 के इस गैजेट के थ्रू ही प्रमोशन आने वाले स्टेनोग्राफर्स का किया जाएगा। पहले 2011 तक ही लास्ट था, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं नए में और पुराने में क्या था, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो आप पूरी वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यानी कि 2400 ग्रेड पे से जहाँ से सिलेक्शन जो है वो आपका स्टार्ट होता है। तो 2400 ग्रेड पे पर जो सिलेक्शन होता है वो DSSB के माध्यम से होता है, यानी कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होती है और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट देन स्किल टेस्ट कराया जाता है। आप सभी को लगभग पता होगा, जो भी टच में है, और जिनको नहीं भी पता मैं आपको बता दूं, 10+2 सिर्फ 12th पास आपको चाहिए होता है। कोई सर्टिफिकेट या किसी तरीके का कोई संस्थान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ शॉर्ट हैंड आनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, और अलग से इसमें टाइपिंग होती है। बस इतना सा ही फ़र्क है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड D से, ठीक है। अलग से टाइपिंग होती है 40 वर्ड्स पर मिनट में। उसके साथ साथ अब जो है वो सेम है, 2011 का ही RR बिल्कुल इसमें कॉपी पेस्ट किया गया है, यानी कि आपका सेम DSSB ही कंडक्ट कराएगा आपके एग्जामिनेशन। लेकिन इसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है आपके प्रमोशन का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले DSSB एज पर 2011 जो आपका प्रमोशन था वो 2400 से डायरेक्ट 4600 था, 4200 भी नहीं, सीधा 4600 था, वो भी विद इन 5 ईयर्स। आप 5 साल की एक सर्विस करने के बाद 4600 के लिए एलिजिबल हो जाते थे DSSB में 2022 इस गैजेट के आने से पहले, ठीक है। जो अब जो है वो 10 साल कर दिया है, सीधा सीधा। रेलवे में भी यही सेम प्रोसीजर था, लेकिन उन्होंने भी अब 10 साल कर दिया है, ठीक है। तो 100% 2400 रिक्रूटमेंट होने के बाद आपका प्रमोशन 100% 4600 पे होता था विद इन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, रेगुलर सर्विस। बट अब वो 10 साल हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अब आपका ये 10 साल हो गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी प्रमोशन फॉर पर्सनल असिस्टेंट। लेकिन अब 5 साल में आपको क्या मिलेगा, तो 5 साल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम आप जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखेंगे, NFSG यानी कि नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड अब आपको दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन यह है कि टोटल जो आपकी स्ट्रेंथ है, सैंक्शनड स्ट्रेंथ, यानी जितनी भी सीट्स हैं उसका 30% ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बाउंडेशन है, यानी कि पूरा एक तरीके से बहुत गलत हुआ। लेकिन लगभग आप मैक्सिमम डिपार्टमेंट में जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आपको यही प्रोसीजर मिलेगा, ठीक है। उसी की तर्ज पर ये बनाया गया है। फ़िलहाल जो पहले थे उनको कितना ज़बरदस्त फ़ायदा था, ठीक है। चलिए, तो अब जो है पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड पे जो होता है 4600 का, वो आपको 10 साल में मिलेगा जब आप 2400 के ग्रेड पे आ जाएंगे DSSB के थ्रू सिलेक्ट होकर। उसमें भी कंडीशन ये है कि आपको 85% तो प्रमोशनल बेसिस पे मिलेगा, यानी कि आपकी DPC के थ्रू होगी प्रमोशन, जो भी रिकमेंडेशंस देती है कमिटी, ठीक है, आपकी 10 साल की सर्विस पूरी होने के बाद। इसके अलावा एक चांस इसमें ये दे दिया गया है कि एक लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDC ही आपका कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी 15% ऑफ सीट्स का। दिल्ली में अगर मैं ग्रेड C की बात करूं, यानी कि लेवल 7 की बात करूं, तो सीट बहुत कम है जो वैकेंट रहती है प्रमोशनल क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो आपको मुश्किल से 10-15 ही सीट मिलेगी जब LDC कंडक्ट कराया जाएगा। और ये भी तय नहीं है कि हर 5 साल में ही कंडक्ट कराया जाए, ये कंफर्म नहीं होता।
तो ये भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो गया है, यानी कि आप 10 साल 8 साल 7 साल ये मान के चलिए आपको 4600 आने में लगेगा अगर आप LDCE भी देते हैं तो भी। तो ये जो है अब आपका लगभग 10 साल कर दिया है। इसके साथ साथ आपको एक डेपुटेशन का भी एक जो रास्ता है वो खोल दिया है इन्होंने, कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे तो डेपुटेशन पर भी आ सकता है, ठीक है, वो भी कर दिया गया है। तो रेगुलर सर्विस की जो क्राइटेरिया है वो इसमें लगाई जाएगी। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगला ग्रेड पे जो आपका प्राइवेट सेक्रेटरी का होता है, यानी कि 4800 ग्रेड पे लेवल 8, ठीक है। तो ये आपको दिया जाएगा 5 years ऑफ सर्विस एज ए पर्सनल असिस्टेंट, यानी 4600 ग्रेड पे आने के बाद अगर आप 5 साल की रेगुलर सर्विस दे देते हैं तो आपको PS की पोस्ट पर प्रमोशन मिलने के लिए आपको एलिजिबल मान लिया जाएगा। तो ये लेवल 8 होगा, और आप जानते हैं लेवल 8 के बाद जो लेवल 10 है वो ऑटोमेटिक 4 years कंप्लीट होने के बाद आपको दे दिया जाता है, वो तो ऑटोमेटिक है। इसके बाद एक लास्ट पोस्ट है जो दिल्ली गवर्नमेंट का सबसे लास्ट पोस्ट है एज़ पर दिस गैजेटी, और अब तक यही लास्ट पोस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट की, क्योंकि इतने बड़े ऑफिशियल्स यहाँ नहीं होते और ना ही इतना स्मूथ प्रमोशनल जो प्रमोशन है लोगों का होता है, तो इसलिए PPS ही लास्ट है। और जो PPS है वो आपका लेवल 11 है, ठीक है, यानी कि 6600 ग्रेड पे के आसपास आप मान सकते हैं। पुराने ग्रेड पे को देखूँ तो ये 100% प्रमोशन बेसिस पे है, और ये भी एज ए PS अगर आप 6 years की सर्विस कर लेते हैं तो PPS बन सकते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो स्टेनोग्राफर का स्ट्रक्चर है, आप 2400 से लगने के बाद आप PPS तक कैसे जा सकते हैं वो इस गज़ेट में था। तो कुछ चेंजेस हुए हैं, और वो जो चेंजेस हुए हैं वो इनिशियल स्टेज पे हुए हैं, यानी कि लेवल 4 से आप 7 पे जाने के लिए 10 साल कर दिया है, पहले 5 था। वो बहुत गलत हुआ और बहुत गलत चीज़ है इस गज़ेट में, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो आने वाली लोग हैं, आने वाले कैंडिडेट्स हैं जो DSSB को भी देखते हैं कि मैं इसमें आना चाहता हूं एज ए स्टेनोग्राफर और दिल्ली में पोस्टिंग चाहता हूं, तो उनको ये पता चल सके। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।